Hello all dear student, welcome back in my soil and water conservation engineering classes। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 4 में गली क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड में गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि टेम्परेरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे हमारे चेक डैम्स, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंट्रोल मेजर्स में परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है कि मतलब जो परमानेंट मटेरियल से बनाया जाए, जिसकी लाइफ लॉन्ग हो, मतलब ज़्यादा हो, ऐसे चीज़ों इसी को क्या बोलते हैं अपने परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द बेनिफिट्स फ्रॉम सच स्ट्रक्चर्स आर एक्सेप्टेबल कंपेयर टू द कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हम ये परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर कब बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर के कास्ट से बेनिफिट ज़्यादा हो, एक्सेप्टेबल हो, तब हम क्या करते हैं, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी गली है उसमें हम परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बना देंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट बहुत कम होगा। तो वहाँ पे ऐसे जगह पे नहीं बनाया जाता, जहाँ पे बेनिफिट एक्सेप्टेबल हो वहाँ बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग परमानेंट मटेरियल्स लाइक मैसोनरी, रेनफोर्स सीमेंट और अर्थ एक्सेट्रा। ये परमानेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, रेनफोर्स सीमेंट हो गया, या तो अर्थ की मदद से। ठीक है, आगे क्या है, दे सॉल्व सेवरल पर्पज। ये बहुत सारे कार्यों को करते हैं, जैसे कि चेकिंग द एडवांस ऑफ द वर्टिकल ओवरऑल एट द गली हेड। चेकिंग द एडवांस ऑफ वर्टिकल ओवरऑल गली हेड, ये क्या करता है कि गली हेड के बढ़ने को रोकता है। ठीक है, वर्टिकल साइड से लेके हेड तक गली ना बढ़े उसको रोकता है। और क्या है, कन्वेइंग द डिस्चार्ज फ्रॉम ग्रास वाटरवे इनटू द ड्रेनेज एरिया। क्या करता है, जो हमारी स्टोरेज वाटर है, मतलब जो हमारी पानी इकट्ठा हुई है, उसको ग्रास वाटरवे, ठीक है, ग्रास वाटरवे मतलब हो गया कि हरी घासों के रास्तों से उसको क्या करता है, ड्रेनेज एरिया में, मतलब कि पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, जो हमारी पानी इकट्ठा है उसको ग्रास वाटर वे के माध्यम से पानी को बाहर निकालता है। एंड हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वाटर। और ये जो हमारे परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, ये वाटर को स्टोर करने, मतलब पानी को इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। अब क्या है, लोकेशन ऑफ द परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स कि हमारे जो ये परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे स्थित होंगे, मतलब कहाँ पे बनाए जाएंगे। तो हमने मोस्टली मेन जो हमारे परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर उसमें 3 है। ठीक है, फर्स्ट वन शूट स्पिलवे, सेकेंड वन ड्रॉप इनलेट स्पिलवे एंड लास्ट वन ड्रॉप स्पिलवे। ठीक है, ये हमारे 3 स्पिलवे हैं। ये कहाँ पे बनेंगे, तो सबसे पहले शूट स्पिलवे आर लोकेटेड एट द गली हेड फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ फ्रॉम हेड टू द गली बेड। तो जो हमारा शूट स्पिलवे है वो कहाँ बनाया जाता है, लोकेटेड एट द गली हेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शूट स्पिलवे कहाँ बनाया जाता है, गली हेड पर। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके पार्ट ए में ये क्वेश्चन मोस्टली आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या है, शूट स्पिलवे कहाँ बनाया जाता है, गली हेड पर। किस लिए बनाया जाता है, सेफ डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द हेड ऑफ द गली। गली के हेड से सुरक्षित तरीके से पानी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे आर लोकेटेड एट द गली बेड इन सीरीज टू एक्ट द कंट्रोल पॉइंट सो दैट द गली बेड कैन नॉट बी इरोडेड। ठीक है, अब ये क्या है, ड्रॉप स्पिलवे कहाँ बनाया जाता है, गली बेड पर। ठीक है, इन सीरीज, ये सीरीज में गली के बेड पर बनाया जाता है। ठीक है,
किस लिए? जिससे कि एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो, एक रुकावट पैदा हो, उत्पन्न हो, जिससे कि सॉइल इरोजन मतलब मृदा का कटाव ना हो। ठीक है, आगे क्या है? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। ठीक है, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे आर कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस ऑफ हाई डिप्रेशन इन द गली बेड फॉर स्टोरिंग द वाटर। ये जो हमारा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे है वो कहाँ बनाया जाता है? कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस ऑफ हाई डिप्रेशन। हाई डिप्रेशन का मतलब जहाँ पे पानी जहाँ पे गली में जिस एरिया में ज़्यादा गहराई है वहाँ पे क्या बनाया जाता है? हमारा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। किस लिए? पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए ये गली में जहाँ पे ज़्यादा गहराई होगी वहाँ पर बनाया जाता है। अभी डायग्राम के माध्यम से अभी आप लोग समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? शूट स्पिलवे। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? ड्रॉप स्पिलवे, एंड थर्ड वन क्या है? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो हमारा ये शूट स्पिलवे है वो बिल्कुल स्टीप स्लोप पे बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? स्टीप स्लोप पे। ये कौन सा स्लोप है? स्टीप स्लोप। ठीक है, ठीक है, तो शूट स्पिलवे कहाँ बनाया जाता है? स्टीप स्लोप पे। अब अगला क्या है? ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे मीन्स कि अब यहाँ से पानी आया, सपोज डेट मान लेते हैं, अब यहाँ से नीचे उतर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे उतर गया तो क्या हो गया? मतलब कि जहाँ से पानी को नीचे लाना होता है और क्या बोलते हैं कि लेवल से मीडियम स्लोप पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स पानी को नीचे लाने के लिए ड्रॉप स्पिलवे को बनाया जाता है। लास्ट वन क्या है? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ड्रॉप इनलेट स्पिलवे क्या है कि यहाँ हम ड्रॉप इनलेट स्पिलवे बना दिया गया तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मीडियम स्लोप पे बनाया गया तो क्या हो रहा है? पानी, ये क्या है? पानी स्टोर हो रही है इसमें। ठीक है, तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे किस लिए बनाया जाता है? पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए। शूट स्पिलवे स्टीप स्लोप पे बनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉप स्पिलवे जहाँ से पानी नीचे की तरफ, ढलान की तरफ गिरती है, मतलब कि ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर वो पानी को नीचे की तरफ ही उतारने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये मोस्टली इस जगह पे बनती है। ठीक है, अब क्या है? द परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर गली कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन कंपोनेंट्स। मीन्स कि जो हमारे परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, मतलब तीन मुख्य रूप से पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ड्रॉप इनलेट क्या है? द इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट। मीन्स जहाँ से पानी इंटर करे, किसमें? कंड्यूट में। मीन्स वो पाइप भी हो सकता है, कोई चैनल भी हो सकती है, कोई गली भी हो सकती है, वो क्या हो गई? कंड्यूट हो गई। और जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? आउटलेट। मतलब अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। वाटर इंटर्स द स्ट्रक्चर थ्रू द इनलेट। पानी क्या होता है? प्रवेश करता है इनलेट के माध्यम से, एंड इज कन्वेड थ्रू द कंड्यूट, और इसे ले जाया जाता है। जो पानी इंटर हो गई है स्ट्रक्चर में उसे ले जाया जाता है किसके माध्यम से? कंड्यूट के माध्यम से उसे ले जाया जाता है। द वाटर लीव्स द स्ट्रक्चर थ्रू द आउटलेट। और वो पानी जो है उस स्ट्रक्चर से कहाँ से बाहर निकलेगा? आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। जो ये हमारी निकासी नली है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो स्पिलवे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पिलवे क्या होता है। तो एक इंड से, मतलब सिंपल से मीनिंग में समझेंगे, सिंपल वर्ड में, तो एक छोर से दूसरे छोर तक पानी को ले जाने का माध्यम ही क्या कहलाता है? स्पिलवे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के टर्म में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा? इट इज अ फ्लो पाथ कंस्ट्रक्टेड आइदर इन अ डैम सेक्शन और इन द ड्रॉप स्ट्रक्चर। यह क्या है? एक फ्लो पाथ है, मीन्स जहाँ से पानी बहता है वो रास्ता है। ये कहाँ बनाया जाता है? डैम
सेक्शन या तो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये कहाँ बनाया जाता है? डैम सेक्शन पे या तो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर पे। किस लिए? फॉर इफेक्टिव एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर फ्रॉम अप स्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम एंड, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है? पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए सेफली, मतलब सुरक्षित तरीके से, जिससे मृदा कटाव ना हो, इसलिए बनाया जाता है ये हमारे स्पिल वे। ये हमारा स्पिल वे कहाँ क्या होता है? एक पानी बहने का, पानी जाने का रास्ता है जो कि डैम सेक्शन पे या तो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? पानी को अपर स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम तक, मतलब ऊपर से नीचे आसानी से लाने के लिए, जिससे कि मृदा कटाव ना हो, इसलिए बनाया जाता है। एज पर द टर्म मीनिंग, अब जो हमारा स्पिलवे है उस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकलता है स्पिलवे का? द स्पिलवे इज द पाथ। स्पिलवे क्या है? एक रास्ता है टू क्रॉस द फ्लो फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड, ठीक है। क्या है? टू क्रॉस द फ्लो, मतलब कि पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का क्या है? रास्ता है स्पिलवे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो पहला परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो क्या है? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ठीक है। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ पाइप, या पाइप को क्या बोल देते हैं? कंड्यूट। कंड्यूट कैसा हो सकता है? ओपन चैनल भी हो सकता है, कोई गली भी हो सकती है, पाइप भी हो सकती है, ओपन पाइप हो सकती है, कोई भी चीज कंड्यूट हो सकती है। लेकिन इसमें कंड्यूट क्या है? एक पाइप होता है, ठीक है। पासिंग थ्रू एन अर्थ फील्ड डैम इज कनेक्टेड विथ अ सुटेबल इनलेट एंड आउटलेट। जो हमारा डैम, जो हमारा ये ड्रॉप इनलेट स्पिलवे है, इसमें क्या होता है? एक पाइप होता है जो उचित इनलेट और आउटलेट से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा पानी एक छोर से दूसरे छोर तक निकलती है, ठीक है। द ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर इज मल्टीपर्पज इन यूज। जो हमारा ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे कार्यों में उपयोग किया जाता है, मल्टीपर्पज इन यूज, ठीक है। इट इज अ वेरी इफिशिएंट स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोलिंग रिलेटिव हाई गली हेड, यूजली मोर देन 3 मीटर, ठीक है। यह बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जब हमारा जो हमारा क्या है? हाई गली हेड, रिलेटिवली हाई गली हेड, यूजली मोर देन 3 मीटर। जब हमारी ड्राफ्ट हाइट कितनी होगी? 3 मीटर से ज़्यादा होगी, तब ये गली क्या होगा? बहुत उचित होगा बनाने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि 2 मीटर ड्राफ्ट हाइट है। ड्राफ्ट हाइट का मतलब कि जहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कितने ऊंचाई से आ रहा है। जब 3 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से पानी को नीचे लाना है तो उसको बोलते हैं अपन ड्राफ्ट हाइट, ठीक है। तो 3 मीटर के ज़्यादा ऊंचाई से पानी लाना है, तब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये है डायग्राम, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम समझते हैं क्या होता है, क्या है। देखिए ये क्या है? हमारा इनलेट सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है? इनलेट है, ठीक है। ये क्या हो गया? पूरा आउटलेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कंड्यूट हो गया। कौन सा कंड्यूट हो गया? पाइप, ठीक है। देखिए ये क्या है? पाइप है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? इनलेट स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? आउटलेट स्ट्रक्चर है। एंटी-शिप्स कॉलर्स यहाँ पे लगा देते हैं पाइप को। ये जो एंटी-शिप्स कॉलर्स हैं, ये क्या है? पाइप को सपोर्ट करने के लिए कि बेंड ना हो वहां से, ठीक है। यूज ऑफ ड्रॉप स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप स्ट्रक्चर का, ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसका क्या यूज है, ठीक है।
इट इज यूज एज अ प्रिंसिपल स्पिलवे इन फार्म पॉन्ड और रिजर्वायर फॉर लेटिंग आउट द स्टोरेड वाटर। यह मुख्य रूप से फार्म पॉन्ड या तो रिजर्वायर में उपयोग किया जाता है, किस लिए, जो उसमें पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए। क्यों बाहर निकालेंगे, अगर फार्म पॉन्ड है सपोज दैट उसमें मछली पालन हो रहा है, तो मछली को जब पकड़ना है तो क्या करेंगे, ड्रॉप इनलेट के माध्यम से हम लोग पानी को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या होगा, आसानी से मछली को पकड़ लिया जाए। या तो इरिगेशन करना मीन्स की सिंचाई करना है, तो क्या करेंगे, हम ड्रॉप इनलेट के माध्यम से, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे के माध्यम से रिजर्वायर या तो फार्म पॉन्ड में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ गली ग्रेड, इससे क्या होता है कि गली का जो ढलान है वो बना रहता है। ठीक है। तीसरा क्या, इट कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ चेक डैम्स फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर स्टोरेज इन द रिजर्वायर। चेक डैम, इसको क्या कर सकते हैं कि चेक डैम्स के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या करेंगे कि रिजर्वायर से जो पानी, रिजर्वायर में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल लेंगे। अगला क्या है, इन फॉरेस्ट रोड इट कैन बी यूज एज अ कलवर्ट। कलवर्ट क्या होता है, आप लोग कहीं ब्रिज पे गए होंगे घूमने, अगर कोई पाइप लाइन है, वाटर सप्लाई लाइन है, ठीक है, तो क्या होता है कि देखे होंगे कि ब्रिज के ऊपर से ही उस वाटर सप्लाई पाइपलाइन को ले जाया जाता है, तो क्या होता है, वो दूसरी चीज़ होगी। लेकिन आप एक चीज़ और देखे होंगे कि अगर कोई रोड आ जाता है बीच में, ठीक है, हमारी एक चैनल है जिसमें पानी आ जा रहा है, पानी का बहाव हो रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, नाली है जिसके माध्यम से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन वो नाली एक जगह ऐसे जगह जाके रुकती है जहाँ पे रोड आ गया, तो क्या होता है कि हम लोग दो, एक ये हमारा इनलेट हो गया, पानी आएगा, एक हमारा ये आउटलेट हो गया, ठीक है, पानी बाहर निकलेगा। इसके रोड के अंदर हम लोग एक पाइप बना डालते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, पानी इसमें भरा, ओवर जब इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी इसके माध्यम से रोड के उस साइड निकल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कलवर्ट बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है, फॉर कंट्रोलिंग द फ्लड इट इज सुटेबली यूज्ड। फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी इसको लगभग यूज में ले सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ चैनल वाटर इनलेट इन ड्रेनेज और इरिगेशन स्ट्रक्चर। इसको क्या कर सकते हैं कि चैनल वाटर इनलेट के तरह उपयोग कर सकते हैं, किसमें, ड्रेनेज सिस्टम में, मतलब पानी के निकासी के सिस्टम में या तो सिंचाई के स्ट्रक्चर में। इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, इट इज रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस construction materials than the straight drop spillway for the same drop। क्या होता है, इसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से हम बनाते हैं, वो कम लगता है, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के कंपैरिजन में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, लो होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे मटेरियल्स कम लगेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है। फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ गली ग्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्लड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट स्ट्रक्चर। गली के ढलान को बनाए रखने के लिए और फ्लड को, मतलब बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे उचित स्ट्रक्चर है। अब हमारा अगला आता है शूट स्पिलवे। शूट स्पिलवे क्या होता है, एक जनरली ओपन चैनल की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब खुली नाली की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं, इट इज एन ओपन चैनल लाइक स्ट्रक्चर। यह क्या होता है, खुली नाली की तरह, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन स्टीप स्लोप। यह कहाँ बनाया जाता है, स्टीप स्लोप पर बनाया जाता है, ऑफ द गली फेस और हेड।
स्टीप स्लोप पर बनाया जाता है और कहाँ, गली के फेस पर या तो हेड पर, विथ अ सुटेबल इनलेट एंड आउटलेट, एक उचित इनलेट और आउटलेट के सहायता के साथ इसको गली, हेड या फेस पर स्टीप स्लोप पर बनाया जाता है और यह एक खुली चैनल मतलब ओपन चैनल की तरह एक स्ट्रक्चर है। आगे क्या है, सच स्पिलवे आर यूज एट द लोकेशन वेयर द हेड ड्रॉप इज फेयरली लार्ज, कितना, 5 to 6 मीटर। ठीक है, इस जो हमारा शूट स्पिल है उसको कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हेड ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, फेयरली लार्ज, कैसा हो, फेयरली लार्ज हो। ठीक है, और जब हमारा हेड ड्रॉप कितना हो, 5 to 6 मीटर, मीन्स बहुत ज़्यादा, 6 मीटर मतलब नियर अबाउट 18 फीट के हाइट से जब पानी नीचे लाना है तब हम लोग क्या करते हैं, शूट स्पिलवे का यूज करते हैं। आगे क्या है, शूट स्पिलवे हैंडल्स द फ्लो विथ सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी, यह सुपर क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी तक कंट्रोल करता है। अब आप लोग यहाँ पे एक नया वर्ड देख लिए, सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी। जब फ्लड नंबर, ठीक है, आप लोगों से ये ऊपर है लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब फ्लड नंबर मोर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, जब यही हमारा फ्लड नंबर इक्वल टू 1 हो तो वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी, जब यही हमारा फ्लड नंबर लेस देन 1 हो तो वो हमारा सब क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, मीन्स फ्लड नंबर 1 से कम हो तो सब क्रिटिकल वेलोसिटी, इक्वल टू 1 हो मतलब 1 हो फ्लड नंबर तो क्रिटिकल वेलोसिटी, और 1 से ज़्यादा हो तो सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं जानना है, इसको जान दीजिए, बस इतना जानिए कि शूट स्पिलवे क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो को भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, शूट स्पिलवे यूजली रिक्वायर्स लेस कॉन्क्रीट वर्क। ठीक है, शूट स्पिल में कॉन्क्रीट वर्क बहुत कम होता है। ठीक है, कॉन्क्रीट वर्क मतलब सीमेंट, ईंट, बालू का काम बहुत कम होता है। देन द किसके कंपैरिजन में, ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर फॉर द सेम कैपेसिटी एंड ड्रॉप। अगर ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें जो हमारा कंक्रीट वर्क है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पहले इमेज देखते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर कहीं डैम पे गए हैं घूमने तो देखे होंगे, ये ऐसे एक डिस्चार्ज, पानी को डिस्चार्ज करने के लिए रिजर्वायर में से या तो पॉन्ड में से, तो क्या होता है, पानी को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट स्पिलवे। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा एक गेट लगा हुआ है, खोल देते हैं तो क्या होता है, पानी इस माध्यम से, इस फ्लो पाथ के माध्यम से, मतलब ये जो हमारा शूट स्पिलवे है इसके माध्यम से नीचे आता है, जिससे कि मृदा का कटाव नहीं होता है। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा इनलेट सेक्शन है और यहाँ क्या आउटलेट सेक्शन है, और ये क्या है, हमारा स्लोप मेंटेन करने के लिए ये हमारा कंड्यूट है। ठीक है, कंड्यूट कैसा है, ओपन चैनल है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओपन चैनल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ओपन चैनल की तरह ही बना हुआ यह हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, शूट स्पिलवे कहाँ बनाते हैं, स्टीप स्लोप पे, ड्रॉप हाइट कितना हो, 5 से 6 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट ये मेन है, याद रखिएगा। इसकी एडाप्टेबिलिटी क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसको बना सकते हैं, फॉर हाई ओवरफॉल्स वेयर अ फुल फ्लो स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, फॉर हाई ओवरफॉल्स। ठीक है, जहाँ पे हाई ओवरफॉल्स हो रहा है और जहाँ पे फुल फ्लो स्ट्रक्चर, जहाँ पूरी मतलब कि ज़्यादा पानी भर के आए, वहाँ पे इसको आप लोग मतलब इसको बना सकते हैं। ठीक है, वेयर साइट कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स, जिस साइट पे चेक डैम्स नहीं बना सकते हैं, मीन्स की ड्रॉप हेड जो है हमारा बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं,
अपने सूट स्पिल बना सकते हैं। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या हैं? उपयोग फॉर कंट्रोल ऑफ गली हेड एडवांसमेंट, क्या करता है ये? गली हेड के बढ़ाव को रोकता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। फॉर कन्वेइंग द रन ऑफ फ्रॉम ऑफ स्ट्रीम एरिया इनटू द गली वेरी स्मूथली विदाउट इरोजन। ये जो हमारा वाटर स्टोर रहता है रिजर्वायर या तो फार्म पॉन्ड में, ठीक है, तो उसके पानी को आसानी से नीचे की तरफ लाने के लिए, जिससे कि इरोजन ना हो, इसको वहाँ पे बना सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ स्ट्रक्चर फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट। इसको वाटर कंजर्वेशन और सेडिमेंट कलेक्शन के लिए बनाया जाता है या उसमें उपयोगी है। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द ग्रेडियंट ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स। जो हमारे नेचुरल या तो आर्टिफिशियल चैनल्स हैं उनके ढलान को मेंटेन करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? थर्ड वन एंड लास्ट वन जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल एंड कॉमन परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इज मेनली यूज्ड एट द गली बेड टू क्रिएट अ कंट्रोल पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा सुटेबल एक परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है और इसे कहाँ बनाया जाता है? गली बेड पर। ठीक है, जिससे कि ये गली इरोजन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, दिस स्पिलवे आर यूज एट द लोकेशन वेयर द ड्रॉप हाइट इज लेस देन 3 मीटर। मीन्स कि हेड ड्रॉप या तो ड्रॉप हाइट एक ही चीज़ है, वो कितना हो? 3 मीटर से कम हो, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? गली बेड पर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। जो इसके पार्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, तो एक बार हम बता देते हैं। ये क्या है? हमारा कट ऑफ वॉल। ठीक है, ये क्या है? कट ऑफ वॉल। अब ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सिल। ये क्या है? इंड सिल। ये क्या है? अप्रोन। ये क्या है? हेड वॉल। ये क्या है? हेड वॉल एक्सटेंशन। ये क्या है? साइड वॉल। इन सारे पार्ट्स को अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रॉप स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। मीन्स कि ये जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट हैं इस स्ट्रक्चर के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारा हेड वॉल। इट इज एक्ट एज अ फ्रंट वॉल अगेंस्ट रन ऑफ फ्लो इन द ड्रॉप स्पिलवे। इट इज एक्ट एज अ फ्रंट वॉल अगेंस्ट रन ऑफ फ्लो। क्या होता है कि जो हमारा रन ऑफ फ्लो होता है, ये मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जहाँ से पानी का बहाव होता है, ये उसके वहीं से होता है, ये उसके अगेंस्ट में बनता है। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली विड्थ। ये गली के चौड़ाई पर बनता है। ठीक है, गली जितना चौड़ा है वहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगला क्या है? हेड वॉल एक्सटेंशन। हेड वॉल आप लोग यहाँ समझिए, ये क्या है? हमारा हेड वॉल। ठीक है, हेड वॉल क्या है? यहाँ से पानी का बहाव होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसी से पानी का बहाव होता है। अब क्या है? हेड वॉल एक्सटेंशन। आप लोग यहाँ देखिए, हेड वॉल एक्सटेंशन क्या है? ये क्या है? हमारी हेड वॉल एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें ये, ठीक है, हेड वॉल एक्सटेंशन किस लिए होता है? कि हमारा स्ट्रक्चर जो है स्लाइड ना हो। ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हेड वॉल इनटू द गली साइड्स। ये हेड वॉल का बढ़ा हुआ भाग है गली साइड की तरफ। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको मजबूती प्रदान करे अगेंस्ट द स्लाइडिंग। किसके अगेंस्ट में? स्लाइडिंग के अगेंस्ट में, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड ना हो। एंड आल्सो चेक द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, और
स्ट्रक्चर के किनारे से मतलब साइड से भी पानी का बहाव ना हो, इसलिए ये जो हमारा हेड वॉल एक्सटेंशन होता है बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, साइड वॉल। साइड वॉल क्या होता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द साइड अलोंग द गली वॉल्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द साइड अलोंग द गली वॉल। गली वॉल के साइड में इसे बनाया जाता है। ठीक है, क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द साइड अलोंग द गली वॉल्स। गली वॉल्स के साइड में इसे बनाया जाता है। द टू साइड वॉल्स फॉर्म्स द अप्रोन सेक्शन। जो हमारे दो साइड वॉल होते हैं वही क्या करते हैं, अप्रोन सेक्शन को बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखिए, ये हमारा क्या हो गया, साइड वॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा साइड वॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा बीच में अप्रोन सेक्शन बन गया। ठीक है, मतलब अप्रोन बन गया। अप्रोन से क्या होता है, पानी का इसी के ऊपर से पानी का बहाव होता है। ठीक है, अब क्या है, विंग्स वॉल। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट द रियर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर विद द सम इंक्लाइनेशन यूजली 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, विंग्स वॉल आप लोग डायग्राम में देखिए कहाँ है, ये क्या है हमारा विंग्स वॉल। ठीक है, विंग्स वॉल क्यों क्या होता है कि ये नीचे की तरफ बनाया जाता है, कितने डिग्री इंक्लाइनेशन पे, 45 डिग्री के। ठीक है, कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, अप्रोन। अप्रोन के बारे में हमने आपको बता दिया, ये डाउन स्ट्रीम का मेन कंपोनेंट है जिसके माध्यम से पानी का बहाव होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सिल्स क्या होता है, डायग्राम में एक बार फिर से देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सिल्स, ठीक है, क्या होता है कि इसके साइड से पानी का बहाव रिटर्न ना हो, मीन्स कि जब हमारा पानी नीचे की तरफ आ गया तो साइड में ना हो, सिर्फ सीधे सीधे गली में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसलिए हम ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सिल्स बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एंड सिल। इट इज द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द रियर एंड ऑफ द अप्रोन। इट इज मेन फंक्शन टू अट्रैक्ट द वाटर गोइंग डायरेक्टली इनटू द चैनल बिलो। ये क्या करता है, डायग्राम में देखिए, एंड सिल क्या है, एंड सिल हमारा ये है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एकदम अचानक से चैनल में पानी प्रवेश ना कर जाए। ठीक है, नाली जो है हमारा या जो गली है उसमें पानी अचानक से प्रवेश ना कर जाए, इसलिए क्या होता है, एंड सिल को बनाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट कंपोनेंट है। ठीक है, जो सबसे नीचे रहता है। अब क्या है, यूज ऑफ ड्रॉप स्ट्रक्चर। इट इज यूज फॉर द ग्रेड स्टेबलाइजेशन इन लोअर रीचेज ऑफ द वाटर वे एंड आउटलेट्स। ये क्या होता है कि ग्रेड स्टेबलाइजेशन इन लोअर रीचेज ऑफ द वाटर वे, जो हमारा पानी का बहाव है, जो हमारा वाटर वे है या हमारा आउटलेट है, उसके नीचे क्या होता है, मृदा कटाव होता है। तो क्या होता है, ढलान को मेंटेन करने के लिए ही इसको बनाया जाता है, जिससे कि मृदा का कटाव ना हो। यूज फॉर इरोजन कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द रोड्स एंड बिल्डिंग। और ये क्या करता है, इरोजन को कंट्रोल करता है, जिससे कि रोड्स और बिल्डिंग का कटाव ना हो, मतलब कि रोड्स का कटाव ना हो, बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इट इज यूज एज एन आउटलेट इन टाइल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, एंड आल्सो फॉर रिलीजिंग द इरिगेशन वाटर इनटू द फील्ड। ये टाइल ड्रेनेज सिस्टम एक नया वर्ड है। टाइल ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो कि हमारे सिल्ट सॉइल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये टाइल ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें मृदा कटाव बहुत अधिक होता है। एंड आल्सो फॉर द रिलीजिंग द इरिगेशन वाटर इनटू द फील्ड। इसको हम लोग इरिगेशन वाटर जो हम रिलीज करते हैं किसी पॉइंट से वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, या किसी चैनल से फील्ड में जब करते हैं। ठीक है, इन रिजर्वायर इट इज यूज फॉर द लेटिंग आउट द वाटर। और ये रिजर्वायर में भी उपयोग होता है, किस लिए, पानी जो भरा हुआ है उसको रिलीज करने के लिए, मतलब कि उसको बाहर निकालने के लिए।
एडवांटेज क्या है? इन दिस स्ट्रक्चर द डेंजर ऑफ अंडरमाइनिंग बाय रोडेंट इज नॉट पॉसिबल। इस स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने सूट स्पिल में देखा था कि वो क्या था, अंडरमाइन हो सकता था, मतलब कि वो चूहों के द्वारा खोदा जा सकता है, लेकिन ये नहीं, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे आर लेस डैमेज एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है वो बहुत कम डैमेज होता है दूसरे स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में। ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने बात किया अपने परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर है और सूट स्पिलवे है। इन तीनों स्पिलवे के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।